हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेट लाइन की हमारी बेसिक लास्ट क्लास में काफ़ी बेसिक्स हुए थे, जिसमें हम लोग स्लोप जान चुके हैं और कुछ फॉर्मेट जान चुके हैं, जैसे कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स, ये हम जान चुके हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1 पॉइंट एंड हैविंग स्लोप, ये भी हम जान चुके हैं। जिसमें से एक की क्वेश्चन थी y - y1 इक्वल्स टू mx - x1 पासिंग थ्रू 1 पॉइंट एंड हैविंग स्लोप m। उस लाइन की इक्वेशन जो कि जिसकी स्लोप m हो और जो कहाँ से पास होती हो x1, y1 से, ये हम जानते हैं। और एक और हमने क्वेश्चन जानी थी, जो लाइन 2 पॉइंट से पास होती हो, y - y1 इक्वल्स टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1 x - x1। जैसे मुझे फॉर्मूला याद है ना, बिल्कुल एज इट इज़ आपको भी याद होना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इस्तेमाल जरूर होता है फिजिक्स के अंदर, ठीक है ना। ओके, अब आगे चलते हैं। आगे देखिए, आज की क्लास में हम लोग आगे चलते हैं। लास्ट क्लास में मैंने इस बात पर वीडियो को फिनिश किया था कि इंटरसेप्ट क्या होता है। याद होगा आप सबने, अगर लास्ट क्लास अटेंड करी है, प्रॉपरली वीडियो देखा है, तो आपने देखा होगा कि लास्ट क्लास में मैंने पूछा था कि इंटरसेप्ट क्या होता है। फिर मैंने आपको बताया था कि जैसे कोई लाइन है, से दिस इज एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये कोई स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन क्या कर रही है, एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट कुछ पार्ट कट कर रही है और कुछ पार्ट कहाँ कट कर रही है, वाई एक्सिस पे कट कर रही है। तो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस पर जो पार्ट कट करती है, दैट इज कॉल्ड इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस। ए क्या है, इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस। और जो पोर्शन स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस पर कट करती है, दैट पोर्शन इज कॉल्ड व्हाट, इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस। तो फिर से समझ लें, इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या है, स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस पे जो पोर्शन कट करेगी, दैट इज इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस। स्ट्रेट लाइन y एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट कट करेगी, दैट इज द इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस। ओके, सो मेरे पास यहाँ डायग्राम में ये मेरा x एक्सिस है प्लस x एक्सिस है, ओके, और ये मेरा कौन सा एक्सिस है, y एक्सिस है, y प्लस y और ये माइनस y। ये स्ट्रेट लाइन है, ये मेरे पास में क्या है, स्ट्रेट लाइन है। और इस स्ट्रेट लाइन ने x एक्सिस पर कट किया a और y एक्सिस पर क्या कट किया, b कट किया, ठीक है ना। ओके बच्चों, तो इस लाइन की इक्वेशन अगर मुझे लिखनी है, देन आई कैन डायरेक्टली राइट द इक्वेशन। क्या, x अपॉन में इंटरसेप्ट किसका, x एक्सिस का। x एक्सिस का इंटरसेप्ट क्या था, a था, तो x अपॉन a, फिर प्लस y और अपॉन में इंटरसेप्ट किसका, y एक्सिस का। y एक्सिस का इंटरसेप्ट क्या था बच्चों, b था, तो x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू व्हाट, 1, इक्वल्स टू 1। अच्छा, a क्या है, इंटरसेप्ट ऑन द x एक्सिस, b क्या है, इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस, ठीक है। ओके, तो x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1, वेयर x इज द a इज द इंटरसेप्ट ऑन द x एक्सिस, b द इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस, ठीक है। सो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन द इंटरसेप्ट फॉर्म, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1। हमें ये ध्यान रखनी है, मैथमेटिक्स में आप लोग पढ़ेंगे इसको, डिटेल में प्रूव भी कर सकते हैं। इसको निकालना बहुत आसान है, हम इन 2 पॉइंट्स को निकाल लें अगर, तो हम 2 पॉइंट की इक्वेशन लगा करके भी इस इक्वेशन को डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है ना भाई। अगर मैं सोचूं कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, a, 0, और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, b, तो लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने इक्वेशन डिस्कस करी थी पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, उसको लगाएंगे अगर हम, तो ये इक्वेशन आ जाएगी। मैं आपको लास्ट में वीडियो के एंड में निकाल के भी दिखा दूंगा, बट अभी हमें क्या करना है, मेमोराइज करना है, बिकॉज मेमोराइजेशन यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। ओके, फिजिक्स में हमें इतना टाइम नहीं मिलेगा कि हम उसको डेराइव करें, वहाँ पर लाएं, कहीं भी ये डायरेक्टली यूज हो जाती है। ओके, सो दैट इज व्हाट, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1, ठीक है बच्चों। वेयर a इज व्हाट, इंटरसेप्ट ऑन द x एक्सिस, b इज द इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस। ओके, अब ये तो एक फॉर्म हो गई। इस फॉर्म को क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या कहते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म। और ज्यादातर यही फॉर्म यूज होती है, और हमारे पास में कई बार क्या होता है कि इंटरसेप्ट होते हैं और हम डायरेक्टली इंटरसेप्ट फॉर्म को यूज कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। ओके, तो ये तो लाइन की इंटरसेप्ट फॉर्म है। अब दूसरी फॉर्म कौन सी होती है, मेरे सामने क्या फॉर्म आ रही है, वो आ रही है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में बच्चों क्या होता है कि मुझे, जैसा कि नाम से ही लग रहा है, स्लोप इंटरसेप्ट, मुझे स्लोप मालूम हो और इंटरसेप्ट मालूम हो। मुझे जिस लाइन को लिखना है, द इक्वेशन ऑफ लाइन विच आई हैव टू राइट डाउन, उस लाइन की मुझे स्लोप पता हो और मुझे इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट कौन सी वाली, दिमाग में तुरंत आएगा, क्योंकि इंटरसेप्ट तो x की भी होती है और y की भी होती है। यहां पर ये जो इंटरसेप्ट डिकोड किया है वो किसके लिए किया है, तो जरा ध्यान से समझें, दैट इज इंटरसेप्ट ऑन द प्लस y एक्सिस। तो समझें, क्वेश्चन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इफ द स्लोप ऑफ द लाइन इज m, अगर लाइन की स्लोप क्या है, m है, और इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस इज c,
अगर वाई एक्सिस का प्लस वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट सी कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, ए बोल सकते हैं, बी बोल सकते हैं, सी बोल सकते हैं, बट जनरली हम इसको सी बोलते हैं क्योंकि ज़्यादातर हमें सी की फॉर्मेट ही लिखी हुई मिलती है। हमने जो स्टैंडर्ड जो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग याद किया गया है उसको, तो दैट इज कॉल्ड सी वेयर सी इज कॉल्ड कांस्टेंट। कोई भी सी कांस्टेंट है इज गिवन बाय। उस इक्वेशन का डायग्राम अगर हम देखना चाहें तो ये रहा आपके सामने डायग्राम। ये हमारे पास में कौन सा एक्सिस प्लस एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये लाइन जा रही है, तो इसको ऑब्वियसली वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट क्या है, सी। ओके, अगर ये प्लस वाई का है तो मैं प्लस सी लिख लूंगा इसमें, और अगर ये माइनस वाई का है तो मैं माइनस सी लिख लूंगा। ठीक है, ओके। सो ये तो उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, अभी लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ये बहुत ही ज़्यादा काम यूजफुल वाली इक्वेशन है। फिर से समझ लें, एक ऐसी लाइन की इक्वेशन की बात मैं कर रहा हूं जिसकी मुझे स्लोप पता है और कौन सा इंटरसेप्ट पता है, वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट पता है, प्लस वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट पता है। अगर मुझे दोनों चीजें मालूम है तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी बच्चों, वो होगी y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। दैट इज व्हाट, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, दैट इज द लाइन whose this is called slope intercept form। this इसी फॉर्म को हम क्या कहते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं। ये मैथमेटिक्स में आप लोग डिटेल में पढ़ोगे, बट फिजिक्स में हमें ये क्वेश्चन ध्यान रखनी है। तो मेरे सामने दो फॉर्मेट आ गए, और दो फॉर्मेट कल तक थे, एक था 2 पॉइंट फॉर्म और एक था 1 पॉइंट एंड स्लोप। या तो मुझे 2 पॉइंट पता हो तो मैं लाइन लिख लूंगा, या मुझे 1 पॉइंट पता हो लाइन पर जहां से लाइन पास हो रही है, और साथ ही साथ मुझे क्या पता हो, स्लोप पता हो लाइन की। ओके, तो मैं इक्वेशन ऑफ लाइन लिख लूंगा। उसके अलावा या तो मुझे क्या पता हो, दोनों एक्सिस के इंटरसेप्ट पता हो, एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का, दोनों एक्सिस के मुझे क्या पता हो, इंटरसेप्ट पता हो, तो भी मैं लाइन को लिख सकता हूं। और या फिर मुझे इंटरसेप्ट पता हो और स्लोप पता हो, लेकिन इंटरसेप्ट कहाँ का, एक्स का नहीं, कहाँ का, वाई एक्सिस का। ओके, तो फिर से समझ लेते हैं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन द इंटरसेप्ट फॉर्म इज x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1, वेयर a इज द इंटरसेप्ट ऑन x, b इज द इंटरसेप्ट ऑन y, एंड y इक्वल टू mx प्लस c। Is it what? It is a slope intercept form where m is the slope and c is the intercept on the y-axis. Intercept on the y-axis. एक प्रॉब्लम देख लेते हैं बहुत छोटी सी। Find the equation of a straight line whose x and y-axis intercept are 3 and 2 units. अब मेरे पास क्या है, x का इंटरसेप्ट है और y का इंटरसेप्ट है, तो मैं दिमाग दौड़ाऊंगा कौन सा फॉर्मेट लगाना चाहिए, मुझे सीधे सीधे ये फॉर्मेट लगा लेना चाहिए क्योंकि इंटरसेप्ट मालूम है मुझे। तो दैट इज व्हाट, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1। अब जैसे मान लो मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ, लेट्स अज्यूम, आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते थे। ओके, मैंने अभी से रब कर दिया। अब जरा मैं देखो मेरे पास एक क्वेश्चन आया, फाइंड इक्वेशन whose इक्वेशन ऑफ लाइन है ऑब्वियसली, ओके, whose slope is 3 and intercept on y-axis minus negative y-axis is 2 unit। अब इस बात का क्या मतलब है इस बात का ये मतलब है कि जो इंटरसेप्ट है वो प्लस एक्स एक्सिस पर नहीं है। इंटरसेप्ट कहाँ पर है बच्चों, इसमें माइनस एक्स वाई एक्सिस पर है, सॉरी प्लस वाई एक्सिस पर नहीं है, माइनस वाई एक्सिस पर है। ओके, तो क्या बनेगा, डायग्राम कैसा बनेगा, डायग्राम अब कुछ ऐसा बन सकता है। क्या पॉसिबिलिटी आएगी, डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन अपने माइंड में क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, लाइन कुछ ऐसे जा सकती है, ध्यान से देखें। तो ये वाला जो इंटरसेप्ट है ये कितना है, 2 यूनिट। तो मैं क्या चेंज करूंगा, या फॉर्मेट तो यही लगेगा क्योंकि स्लोप और इंटरसेप्ट मालूम, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लगा देंगे। जब दोनों इंटरसेप्ट मालूम तो डायरेक्टली इंटरसेप्ट लगा देंगे। तो यहाँ पर एक क्या पता है, स्लोप पता है, और एक इंटरसेप्ट पता है, तो मैं लगाऊंगा y इक्वल टू mx प्लस सी। बट जहां पर इंटरसेप्ट लिखना है वहां मैं +2 ना लेकर के क्या लिखूंगा, -2, बिकॉज दिस इज इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द y एक्सिस, ये ओरिजिन है। तो मेरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, स्लोप कितनी है 3x एंड माइनस का 2, दिस इज व्हाट, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसकी और सिंप्लीफाई करना चाहो तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, इतनी बात सभी बच्चों को क्लियर है क्या, ओके। तो ये तो अपने पास होगी किसकी बात, इक्वेशन की, बेसिक इक्वेशन की बात हो गई अपने पास में। हम लोगों ने एक और इक्वेशन जान ली। अब हम जैसे चाहें तो और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल
चलो देखते हैं भाई क्या हो रहा है, एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक, लेट्स सी। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन of straight line whose slope is -1 and having intercept on x-axis is 2। ये क्या आ गया? अब अपने पास इंटरसेप्ट तो x का आ गया और हमें फॉर्मेट किसका पता है? हमें तो y के इंटरसेप्ट का फॉर्मेट पता है, x के इंटरसेप्ट का फॉर्मेट तो पता ही नहीं है। ये हमारे लिए तो नई सिचुएशन है। अच्छा भाई मैंने सोचा क्या करूं। मैंने सोचा कि अगर स्लोप -1 है, इसका मतलब मेरे पास ऑब्वियसली टेन थीटा लाइन के लिए क्या है मेरे पास में -1। टेन थीटा -1 होने का मतलब थीटा मेरे पास में कितना होगा? मेरा दिमाग दौड़ना चाहिए तुरंत। थीटा कितना होना चाहिए मेरे पास में? टेन थीटा -1, तो थीटा 45 तो होगा नहीं, थीटा होगा कितना? 135 डिग्री। थीटा आ गया 135 डिग्री। तो मेरे पास लाइन की थोड़ी सी पिक्चराइजेशन आने लग गई कि थीटा 135 डिग्री है, तो मतलब लाइन कुछ ऐसे आएगी। ओके, कुछ ऐसे आएगी, ठीक है, ओके। और ये एंगल क्या होगा? ऑब्वियसली ये एंगल क्या होगा मेरे पास में? 135 डिग्री, बिकॉज टेन थीटा क्या है? -1। हालांकि टेन थीटा -1 फोर्थ क्वाड्रेंट में के लिए भी हो सकता है, बट हम फोर्थ क्वाड्रेंट में तो जाएंगे नहीं। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि हमने जब स्लोप का कंसेप्ट दिया था तब आपको बताया था थीटा कहाँ से कहाँ होना चाहिए, 0 से 180 के बीच में। और 180 क्या होगा? एक्सक्लूडेड होगा और 0 इंक्लूडेड होगा। 0 लिया जा सकता है बट 180 डिग्री लिया नहीं जा सकता। ओके, हमने आपको बताया है स्लोप के लिए थीटा कहाँ से कहाँ होता है? थीटा होता है 0 से लेकर के पाई तक। किसके लिए? स्लोप के लिए। ओके, चलो भाई आधे बात करते हैं। ये मेरे पास में प्लस x एक्सिस है और ये बेटा क्या है मेरे पास में? प्लस y एक्सिस है। क्या है ये? प्लस y एक्सिस। ओके, बहुत बढ़िया। तो ये थीटा तो 135 है और ये स्लोप, ये इंटरसेप्ट कितना है? y का इंटरसेप्ट दिया होता तो मैं डायरेक्टली फॉर्मेट लगा देता। क्या लगा देता? y = mx + c। बट फॉर्मेट किसका दिया उसने? फॉर्मेट तो उसने x एक्सिस का इंटरसेप्ट दे दिया। अच्छा ध्यान से सोचो, अगर ये इंटरसेप्ट 2 है, ये ओरिजिन है, तो क्या मैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जानता हूं? जानता हूं। कितना? 2,0 ऑब्वियसली। अब दिमाग से सोचें तो कल जो एक फॉर्मेट हमने आपको बताई थी y - y1 = mx - x1, जिसमें कि लाइन कहां से पास हो रही है? x1, y1 से। कहां से? x1, y1 से। और m क्या है उस लाइन की? स्लोप है। ओके, तो सिंपली अब मेरे पास एक पॉइंट है। क्या है पॉइंट? x1 ये, और ये मेरे पास में क्या है? y1। ओके, और मेरे पास में ऑलरेडी क्या है? स्लोप तो ऑलरेडी दे रखी है। कितनी? -m कितना हो गया? -1। x1 कितना हो गया मेरे पास में? 2। और y1 क्या हो गया? 0। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? y - 0 = y - y1 = m x - x1। इज इट क्लियर? अब मैं इस पूरे बॉक्स को इधर उठा ला रहा हूँ। x - 2 + y = 0। ओके, सो फाइनल इट इज व्हाट? x + y - 2 = 0। ध्यान से देखें, आप चेक भी कर सकते हो। इस लाइन में y का इंटरसेप्ट देखना है, x का इंटरसेप्ट देखना है, तो y 0 रख दो, y 0 रख दो, तो x क्या आएगा? 2, दैट इज द इंटरसेप्ट ऑफ द x एक्सिस। और अगर y का x का इंटरसेप्ट देखना है तो वो भी देख सकते हो। तो और अगर y का देखना है तो x 0 रख दो। तो किसी का भी इंटरसेप्ट हम देख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये तो अपनी बात हो गई किसकी? ये तो बात हो गई अपनी। ये कौन सी फॉर्मेट लगाई मैंने? इस फॉर्मेट की बात मैंने कल की क्लास में करी थी। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट एंड हैविंग स्लोप m, वो लगा दी, बट उसका कहीं से हिंट नहीं था मेरे पास में। गिवन तो इंटरसेप्ट था, लेकिन वो कहाँ का था? x का नहीं था। दिमाग नहीं आ रहा होगा सर mx + c क्यों नहीं लगाई? mx + c बच्चों इसलिए नहीं लगाई क्योंकि इंटरसेप्ट कहाँ का दिया था? x का दिया था, ना कि y का। अगर y का इंटरसेप्ट दिया होता तो सीधे वही लगाता है, mx + c ऑब्वियसली। अच्छा भाई ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक बात समझते हैं, ठीक है, थोड़ा सा एक एडिशनल चीज़ समझनी है जो कि बच्चों का डाउट आ रहा है, कई बच्चों का डाउट आ रहा है उसमें, ठीक है, कि सर ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है। तो मैं आपको सिंपल सा बता रहा हूँ, हालांकि आप मैथमेटिक्स में इसको बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हो, मैं आपको बहुत सिंपल सा बता रहा हूँ।
कि सिंपली जैसे कई बार ऐसा होता है, जैसे मेरे पास में वैल्यू आई साइन थीटा इक्वल्स टू 1/3, मैंने ये क्वेश्चन दिया था डीपीक्यू में, तो व्हाट कैन आई राइट डाउन द थीटा, क्योंकि फिक्स वैल्यू मुझे 1/3 तो पता नहीं है। हाँ 1/2 होता तो पता है, 1/2 होता तो कितनी 30 डिग्री, √3/2 होता 60 डिग्री, लेकिन 1/3 तो पता नहीं। लेकिन क्या पॉसिबिलिटी है इसकी, पहले तो ये सोचो, है पॉसिबिलिटी तो है, पॉसिबिलिटी है क्यों, क्योंकि ये 1 से तो छोटी वैल्यू है, -1 से +1 के बीच में है, और साइन थीटा -1 से +1 के बीच में ही होता है बेटा। ओके तो यहाँ से थीटा क्या आ सकता है, मैं साइन का इनवर्स लिख सकता हूँ, दिस इज कॉल्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ये साइन की पावर -1 नहीं है ऐसे मत समझो, साइन की पावर -1 होता तो वो ये होता, नो ये नहीं है, ये दिस इज व्हाट साइन इनवर्स, दिस इज कॉल्ड साइन इनवर्स। और ये एक नया फंक्शन है, जैसे साइन थीटा एक फंक्शन है, कॉस थीटा एक फंक्शन है, उसी तरह से साइन इनवर्स भी क्या है, एक फंक्शन है, दैट इज कॉल्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसकी अपनी सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, बट हमारे लिए तो सिंपली ऑलरेडी सारी रिस्ट्रिक्शन फिजिक्स में मेंशन होती हैं, और उसके अंदर ही हमें निकालना होता है उसको वो देखना पड़ता है 1 1 2 कहाँ पर है। ओके वो सब आप मैथमेटिक्स में सीखोगे, बट सिंपली हमारे लिए अभी इतना साइन थीटा अगर है तो हम वी कैन राइट डाउन द थीटा साइन इनवर्स 1/3, फिर हम जनरल सॉल्यूशन के लिए इसको क्या कर सकते हैं, प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, ओके बच्चों, आज की क्लास में इतना ही।